जी गुड आफ्टरनून, कमिंग टू यू। बताइए, एक तो हिंडाल्को पर भी अपनी राय दीजिएगा। ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स अच्छे हैं और अच्छे नंबर्स के साथ साथ स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन है। साथ ही आपके क्लोजिंग ट्रेड्स भी बताइएगा। गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो देखिए, आज मेटल स्पेस में थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट तो बना हुआ है, और अगर हम देखें तो हिंडाल को भी एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए देखने को मिला है पिछले कुछ हफ्तों से। जिस तरीके के स्ट्रक्चर है, हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 645 650 के ऊपर बना हुआ है, ट्रेंड यहाँ पे बुलिश साइड में ही एग्जिबिट होते हुए दिखेगा। हालांकि नंबर के चलते थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जरूर बनी है, लेकिन मार्केट में भी थोड़ा सा अगर हम देखें तो पिछले आधे घंटे में एक शार्प सेलिंग भी बनी है, तो थोड़ा स्टॉक अभी साइडवेज बिहेवियर दिखा रहा है। बट हमें लगता है कि ये नंबर के बाद की जो वॉलेटिलिटी अगर ये एब्जॉर्ब होती है, 650 के ऊपर सस्टेन रहता है, तो यहाँ पे एक फॉलोअप बाइंग एक्शन बनते हुए दिख सकती है टुवर्ड्स 675 685 की तरफ। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। 650 के स्टॉप लॉस से पोजीशन अभी भी होल्ड रखी जा सकती है। रही बात स्टॉक स्पेसिफिक, आज जो अप्रोच है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट है। जो लॉन्ग साइड में स्टॉक पसंद आ रहा है वो है भेल का। यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रक्चर वीकली चार्ट पे बना हुआ है, और स्टॉक कंफर्टेबली 3-4 दिनों से अगर हम देखें तो 200 दिन के मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। हालांकि वॉलेटिलिटी के चलते ये स्टॉक भी थोड़ा साइडवेज अभी बिहेवियर दिखा रहा है, लेकिन हमें लगता है कि जैसे ही मार्केट में सप्लाई प्रेशर थोड़ा सा पॉज लेता हुआ दिखेगा, तो ये स्टॉक में एक अपमूव बन सकता है। भेल के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम 264 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 243 का। दूसरा स्टॉक है वो शॉर्ट साइड का, और उसमें हमें लगता है वरुण ब्रेवरेजेस को, यहाँ पे वीबीएल को शॉर्ट किया जा सकता है। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो ये अब 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल चुका है। अपने इमीडिएट सपोर्ट लेवल को भी ये ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकडाउन डेली चार्ट पे होते हुए दिखा है। हमें लगता है वरुण ब्रेवरेजेस अगर ये 485 के नीचे ही सस्टेन रहेगा, तो इसका नेक्स्ट लोअर साइड का टारगेट 465 की तरफ बन सकता है। तो वीबीएल पे शॉर्ट करने की सलाह है विद स्टॉप लॉस ऑफ 492। हमारे चारों ही टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने मिलकर कुल मिलाकर 8 कॉल्स दी है, जिसमें से 2 कॉल्स बिकवाली की है। वरुण बेवरेजेस पर बिकवाली की राय, और साथ ही यूपीएल में बिकवाली डाउनसाइड विजिबल नजर आती है लक्ष्मीकांत जी को। इसके अलावा ओएनजीसी, जेके लक्ष्मी सीमेंट, यूटीआई, एएमसी और साथ ही बीएचईएल जैसे काउंटर्स। वहीं कोल इंडिया पर खरीदारी के मौके। तो अब भी कुल मिलाकर 6 कॉल्स है जहां पर खरीदारी के मौके हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं देखते हैं। ये सारी कॉल्स लगातार आपके स्क्रीन पर हम फ्लैश करते रहेंगे। डायरेक्टर साहब, दोनों ही स्टॉक्स को उसके बाद स्क्रीन पे लाए तो यहाँ पे क्लैरिटी आ जाएगी। दोनों में ही गिरावट आ रही है, आरएफसी और पीएफसी दोनों में। तो यहाँ पे कुणाल लगता है दोनों में और ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस आ सकते हैं, और अगर आएंगे तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे और स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? वेल, सबसे पहले आरएसी की बात कर लेते हैं। 394 के अराउंड ये स्टॉक है, एंड पिछले कई दिनों से ये स्टॉक एक रेंज बाउंड मोमेंटम में ही है। लो लेवल पे आप देखिए 385, और ऊपरी लेवल पे ये 415 के लेवल के बीच में ही है। तो अगर यहाँ से कोई गिरावट आती है तो मैक्स टू मैक्स 385 एंड 380 तक के लेवल पे हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर ये लेवल को अप्रोच करता है तो मैं वहां पे खरीदारी करके चलने की सलाह दूंगा। फिलहाल अवॉइड कीजिए। 385 380 काफी अच्छा सपोर्ट हो सकता है आरईसी के लिए। और सामने अगर मैं पीएफसी की बात करूं, पीएफसी में भी पीएफसी में बताया वो अगेन सेम लाइक आरईसी ही है। लोअर लेवल पे 400 का काफी अच्छा सपोर्ट है, एंड पिछले कुछ दिनों से 400 से लेके 425 के रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अगर कोई भी गिरावट आती है 400 तक, तो मैं कहूंगा कि वहां पे खरीदारी ही करके चलने की सलाह है, क्योंकि वहां से ये बाउंस बैक देके 425 तक के भी लेवल हमें दिखा सकता है। तो अगर आता है 400 के लेवल पे तो खरीदारी करके चलने की सलाह है। 425 का हम यहाँ पे टारगेट मेंटेन करके चलेंगे। लोअर लेवल पे तब हमारा जो एसएल होगा वो 390 का होगा। ठीक है, आरईसी पीएफसी पर ये टेक इस वक्त मिलता हुआ, और